धरती सिर्फ मिट्टी नहीं होती, उसमें यादें, श्राप और आत्माएं भी होती हैं। मुझसे गलती हो गई। गलती से बड़ा क्या है जानते हो? क्या? गलती मान लेना। जिस मिट्टी से धरा बनी है उसे वापस धरती में मिलाना होगा, वरना पूरा गांव खत्म हो जाएगा। नहीं, वो मेरी बेटी है। बहुत समय पहले विंध्याचल के जंगलों के पास एक गांव था, कचनापुर। उस गांव में एक कुम्हार रहता था, भीमा। लेकिन भीमा कोई सीधा साधा इंसान नहीं था। वो गुस्सैल था, चिड़चिड़ा था और सबसे बड़ी बात, वो रात में चोरी करता था। हाँ, दिन में वो घड़े बनाता और रात में अमीर लोगों के खेतों से मिट्टी चुरा लाता। क्यों? क्योंकि गांव की सारी अच्छी चिकनी मिट्टी पर जमींदार ने कब्जा कर रखा था। गरीबों को सिर्फ सूखी, बेकार मिट्टी मिलती थी। भीमा कहता, जब अमीर लोग धरती तक बांट लें तो चोरी पाप नहीं, मजबूरी बन जाती है। गांव वाले उससे डरते थे, कोई उससे दोस्ती नहीं करता था। लेकिन एक अजीब बात थी, हर चोरी से पहले भीमा शिव मंदिर जरूर जाता था। वो शिवलिंग के सामने बैठकर कहता, भोलेनाथ, आज फिर गलत काम करने जा रहा हूं, अगर रास्ता गलत है तो रोक लो। फिर हंसता और चला जाता। एक रात भीमा बैलगाड़ी लेकर मिट्टी चुराने गया। आसमान में बादल थे। जंगल के रास्ते में अचानक उसे एक आदमी दिखा। काले कपड़े, लंबे बाल, हाथ में डमरू। वो आदमी सड़क के बीच खड़ा था। भीमा चिल्लाया, ओए हट, गाड़ी नहीं दिख रही? लेकिन आदमी शांत खड़ा रहा। फिर बोला, मिट्टी चुराता है? भीमा चौंका, तुझे क्या? आदमी मुस्कुराया, धरती मां की चीज चुराकर उसी से घर बनाता है। भीमा गुस्से में उतर पड़ा, ज्ञान मत दे बाबा, भूख ने सब सिखा दिया है। आदमी उसकी आंखों में देखकर बोला, अगर मैं तुझे ऐसी मिट्टी दूं जिससे तू जो बनाए वो जिंदा हो जाए? भीमा हंस पड़ा, और मैं राजा बन जाऊं? आदमी बोला, राजा नहीं पर इंसान बन सकता है। इतना कहकर उसने जंगल की ओर इशारा किया। पहाड़ी के पीछे काली मिट्टी है, लेकिन ध्यान रखना, उस मिट्टी से जो पहली चीज बनाएगा उसमें तेरी आत्मा का हिस्सा चला जाएगा। भीमा बोला, पागल लगता है, और वो आदमी अचानक अंधेरे में गायब हो गया। भीमा फिर भी उस पहाड़ी तक गया। वहां सच में अजीब काली मिट्टी थी, इतनी मुलायम कि हाथ में मक्खन जैसी लगे। वो मिट्टी घर लाया। सुबह उसने उससे एक छोटी गुड़िया बनाई। जैसे ही गुड़िया भट्टी से निकली, उसकी आंखें हिलने लगी। भीमा डर गया। गुड़िया धीरे से बोली, बाबा। भीमा के हाथ से गुड़िया गिर गई। ये क्या है? गुड़िया रोने लगी। उसकी आवाज बिल्कुल इंसानों जैसी थी। मिट्टी की बेटी। धीरे धीरे भीमा उस गुड़िया से जुड़ गया। उसने उसका नाम रखा धरा। धरा खाती नहीं थी, सोती नहीं थी, लेकिन बातें करती थी, हंसती थी, गाती थी। पूरा गांव डर गया। ये अपशकुन है, ये जादू है। लेकिन पहली बार भीमा बदलने लगा। वो चोरी छोड़ चुका था। अब वो रात में धरा को कहानियां सुनाता। धरा अक्सर पूछती, बाबा, मैं बाकी लोगों जैसी क्यों नहीं हूं? भीमा चुप हो जाता। कुछ महीनों बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुई। रात में लोगों को कोई आवाज बुलाती, मिट्टी लौटाओ, और अगली सुबह वो लोग मृत मिलते। पूरा गांव डर गया। एक बूढ़ी औरत बोली, धरती नाराज है। फिर एक दिन धरा अचानक बोली, बाबा, वो मुझे बुला रहे हैं। भीमा डर गया। कौन? धरा की आंखें काली हो गईं। जिनकी मिट्टी तुम चुरा कर लाए थे। सच, उस रात फिर वही रहस्यमयी आदमी आया। अब की बार उसके माथे पर चंद्रमा चमक रहा था। भीमा कांप गया। भोलेनाथ, आदमी बोला, धरती सिर्फ मिट्टी नहीं होती, उसमें यादें, श्राप और आत्माएं भी होती हैं। भीमा रो पड़ा, मुझसे गलती हो गई। शिव बोले,
गलती से बड़ा क्या है जानती हो? भीमा बोला। क्या? गलती मान लेना। शिवजी ने कहा, जिस मिट्टी से धरा बनी है उसे वापस धरती में मिलाना होगा, वरना पूरा गांव खत्म हो जाएगा। भीमा टूट गया। नहीं, वो मेरी बेटी है। धरा मुस्कुराई। बाबा, मैं कभी इंसान थी ही नहीं। उस रात पूरा गांव पहाड़ी पर जमा हुआ। चांद पूरा था, हवा में राख उड़ रही थी। भीमा ने कांपते हाथों से धरा को मिट्टी में लिटाया। धरा ने आखिरी बार कहा, अब तुम अच्छे इंसान बन गए हो बाबा। और धीरे धीरे उसका शरीर फिर मिट्टी बनने लगा। भीमा फूट फूट कर रो पड़ा। तभी आसमान में डमरू बजा और शिव जी की आवाज आई। जिस दिन इंसान अपने स्वार्थ को दफना देता है, उसी दिन उसका नया जन्म होता है। उसके बाद भीमा ने कभी चोरी नहीं की, लेकिन उसने एक काम शुरू किया। वो हर अनाथ बच्चे को मुफ्त खिलौने बनाकर देता। गांव वाले कहते उसकी मिट्टी में जान होती है। और भीमा हर बार मुस्कुराकर आसमान की ओर देखता, जहां कभी कभी बादलों के बीच उसे डमरू बजता दिखाई देता था। हर हर महादेव।